था कि पानी खारा क्यों है। व्हेल मछली मूतती है पानी में और खारा तो है यार। ट्राई करेगी मुंह खोल के नहाते हैं ना। बाकी सनसेट अच्छा है, वाइब अच्छी है, मजा आ रहा है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अरब सागर में। हमें अरबों रुपए मिलेगा और हम चाहते हैं कि ये अरब सागर के देवता हमें अरबों रुपए दें। गाइस ये है तातिया बिच्छू डांस। गाइस ये तातिया बिच्छू डांस नहीं था, चुतिया था। गाइस जो हमारा डे 2 था वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था और उसी चाम के साथ शुरू हुआ जिस चाम के साथ हमने इस जर्नी को स्टार्ट किया था। क्योंकि आज हम जाने वाले थे काफ़ी सारी जगहों पे, जैसे कि रुक्मणी माता टेम्पल, बेट द्वारका, दांडी हनुमान जी का टेम्पल जिसे मकरध्वज हनुमान मंदिर भी बोलते हैं। वीडियो में आगे हम बताएंगे ऐसे क्यों बोलते हैं, शिवराजपुर बीच और आखिरी में द्वारकाधीश भगवान का मुख्य मंदिर। तो सबसे पहले हम गए माता रुक्मणी के टेम्पल। मंदिर का एटमॉस्फेयर काफ़ी पीसफुल था, थोड़ी क्राउड थी लेकिन दर्शन आराम से हो गए। वहाँ जाके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि ये मंदिर कृष्ण भगवान के मेन मंदिर के साथ क्यों नहीं है। जब ये बात हमने हमारे दोस्त से पूछी जो वहीं रहता है, तो उसने बताया कि एक बार ऋषि दुर्वासा को भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी ने इनवाइट किया, लेकिन ऋषि दुर्वासा जी ने एक कंडीशन रखी कि अगर भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी उनके रथ को खींच के ले जाएंगे तो भी वो आएंगे। भगवान कृष्ण ने उनकी इस कंडीशन को एक्सेप्ट किया और वो दोनों ऋषि दुर्वासा को लेके आने लगे। लेकिन तभी रास्ते में माता रुक्मणी जी को प्यास लग गई, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से बोला और भगवान कृष्ण ने माँ गंगा को याद करके पैर के अंगूठे से धरती में से शुद्ध जल निकाला और सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने पानी माता रुक्मणी को दे दिया। इससे ऋषि दुर्वासा को अपना अपमान लगा और उन्होंने क्रोधित होकर भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी को श्राप दे दिया कि आप दोनों कभी एक साथ नहीं पूजे जाएंगे। स्टोरी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और ये चीज़ हमें अच्छी लगी कि टेम्पल के पीछे सिर्फ रिलीजियस इम्पोर्टेंस नहीं बल्कि एक कहानी भी है जो उस प्लेस को और भी स्पेशल बना देती है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम सीधे निकल गए बेट द्वारका के लिए। बेट द्वारका यानी कृष्ण भगवान का घर, और उसको बेट द्वारका इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो एक पूरे आइलैंड पे बना हुआ है, वो मेनलैंड से कनेक्टेड ही नहीं है और बेट का मतलब ही आइलैंड होता है। तो हम वहाँ पे पहुँच के हमने दर्शन किए, लेकिन हमारे पास उसके कुछ वीडियो वगैरह नहीं है क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं था। उसके बाद हमने वहाँ पे नाश्ता किया और नाश्ता करने के साथ साथ ही हमने थोड़ा सा मनोरंजन भी किया। आपकी क्या राय है इस इतने सारे खाने पे पवन? I am feeling excited for missing thepla. आप कुछ कहना चाहेंगे? I am feeling bhuka. Just love the Gujarati dishes. I am making आप कुछ कहना चाहेंगी? nothing else. मैं कहना नहीं खाना चाहूँगा। सेम टू सेम। लेकिन हमारी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, तो हम आगे बढ़े और पहुँचे फिर दांडी हनुमान मंदिर। यह मंदिर हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज का है और कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी और अपनी पूंछ को बुझाने के लिए जब वो समंदर में आए थे, तो उनके पसीने की कुछ बूंदें समंदर में गिर गई, जो एक मकर नाम की मगरमच्छ ने धारण कर ली और बाद में उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम मकरध्वज रखा गया। और यही मकरध्वज आगे जाकर पाताल के द्वारपाल बने। जब रावण को श्री राम जी ने मार दिया था, उसके बाद हनुमान जी पाताल लोक में अहिरावण को मारने गए, तो वहां पे उन्हें मकरध्वज मिले। तो उनका मकरध्वज के साथ भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध जो हुआ था वो मुगदर के दंड से हुआ था, इसीलिए उस मंदिर को दांडी हनुमान बोलते हैं। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद हमें यहाँ भंडारा दिखा तो हमारे अंदर का एक हिंदुस्तानी जाग गया। आखिर भंडारे को कैसे छोड़ा जा सकता है, तो हम सीधे गए और प्रसाद लेने के लिए लाइन में लग गए। और उसके बाद सुनी हमने बहुत इंटरेस्टिंग बात, आप भी सुनिए। गाइस मुझे 2.5 साल हो गए द्वारका में, ये मैं पहली बार भंडारा खा रहा हूँ। यहाँ के लोग फ्री में खाना नहीं खिलाते। पेट पूजा करने के बाद हम वहाँ से निकले और हम सीधे पहुँचे सुदर्शन सेतु, जो बेट द्वारका को मेनलैंड से कनेक्ट करता था।
ये जो सेतु है ये 2024 में चालू हुआ और उससे पहले यहाँ पर नाव से बेट द्वार का दर्शन करने के लिए आना पड़ता था। हम इस सेतु पे रुके, हमने विजुअल्स का आनंद लिया, वीडियोस बनाए, फोटो खींचे, फन किया और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए शिवराजपुर बीच के लिए। इस बीच को ब्लू फ्लैग भी मिला हुआ है और ये बीच काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो हम वहाँ पहुँचे, लेकिन पानी में जाने से पहले हमने पेट पूजा की, क्योंकि एक बार हम पानी में गए तो हम काफ़ी टाइम के बाद बाहर आते और हमें इसी बीच भूख भी लगने लगती। तो हमने सोचा पहले ही पेट पूजा कर ली जाए। इसके लिए हमने पहले कुछ खाया, फिर उसके बाद हम सीधे पहुंच गए बीच पे। लेकिन जब आप बीच पे पहुंचते हो तो सबसे पहले लिखते हो अपने प्रीतम का नाम और उसके बाद शुरू होता है आगे का कार्यक्रम, जिसमें हमने बहुत सारी मस्ती की। मस्ती करने के बाद हमने हमारे पैसे बहा दिए और पैसे बहाने के बाद फिर हमने बहुत सारी मस्ती करी। ये कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आ जा अरे बहुत प्यारा वीडियो में मस्ती करूंगा। चलो 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 गाइस वी आर सॉरी गाइस आग में जल गयो। खारो पानी खारो बहुत खारो गाइस। अरे चश्मा तो दो, कई बार पानी खारो तो है। फेंक दो। बहुत खा रहा है पानी बहुत खा रहा है। चश्मे पे अटैक होने वाला था, बचा लिया हमने। पानी बहुत खा रहा है। गाइस हमला अचानक से हुआ। हमला अचानक हुआ था, भगदड़ मच गई थी। एक सवाल पूछा था कि पानी खारा क्यों है। व्हेल मछली मूतती है पानी में और इतने सालों से इतनी सारी व्हेल मछली मूत रही है, पानी तो खारा हो गई। तो व्हेल मछली का मुंह है, इसीलिए गरम पी लो तुम तो खुद ही तो। और ये जो पानी गरम फील हो रहा है मूत की वजह से हो रहा है, पानी नहीं है ये। खारा तो है यार। सो इतने गहरे पानी में गाइस पानी थोड़ा खारा है। सो ट्राई करें कि मुंह खोल के ना तैरना है। बाकी सनसेट अच्छा है, वाइब अच्छी है, मजा आ रहा है। हाँ बस सर में थोड़े बाल ही कम है, बाकी सब तो फर्स्ट क्लास। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अरब सागर में। हमें अरबों रुपए मिलेगा और हम चाहते हैं कि ये अरब सागर के देवता हमें अरबों रुपए दें। ओ फोन डूब गया। ताजा बिच्छू गाइस ये है तातिया बिच्छू डांस। गाइस ये तातिया बिच्छू डांस नहीं था, चुतिया था। बड़ी मुश्किल से मन मार के हम पानी के बाहर आए, क्योंकि हमें भगवान द्वारकाधीश के मंदिर भी जाना था, क्योंकि अगर लेट हो जाते तो फिर वो बंद हो जाता। दर्शन करने के बाद हम पहुंचे वहाँ के बहुत ही फेमस डिनर स्पॉट पे। इन वहाँ पे जो भीड़ थी उसने हमारा पूरा मन खराब कर दिया। उसके बाद फिर हमारे एक फ्रेंड ने बुलाया विजय भाई को। विजय भाई काफी लेजेंडरी आदमी है, जिनने बहुत ही आसानी से हमें एंट्री दिलवा दी और हमने बहुत ही शानदार खाने का मजा उठाया। गुजरात का वर्ल्ड फेमस खाना। और यहाँ पे अलंकार यहाँ पे इतनी वेटिंग लगी हुई थी कि पता नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा थी। मैंने पहली बार इतनी ज़्यादा वेटिंग, लेकिन हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा क्योंकि इनकी वजह से।
उसके बाद थके हारे हम पहुंचे हमारे स्टे पे, क्योंकि हमें अगले दिन सोमनाथ जाना था। तो आज के इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और प्लीज हमें सब्सक्राइब भी कर ले ताकि हम आपको ऐसे ही सभी जगह जाके वर्चुअली ही ट्रिप करवा दें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।